हेलो। तो आज मैं 10वीं क्लास की साइंस की कुछ ऐसी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि 10वीं बोर्ड की एग्जाम फरवरी में होने वाली है और बिल्कुल भी समय नहीं है, बस जनवरी समय ही बचा हुआ है। तो अब किताब पढ़ने से नहीं होगा, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से होगा, गेस पढ़ने से होगा। तो आज के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो PYQ से लिए हुए क्वेश्चन हैं। एग्जामिनर का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बार बार रिपीट करते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल भर 2 साल के अंतर में पूछते रहते हैं। ऐसे ही मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम 10वीं क्लास की साइंस की किताब नहीं पढ़ाने वाला हूँ, पूरी चैप्टर का, पूरी बुक के सभी चैप्टर्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो चलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर से है पहला क्वेश्चन, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये आपको देखिए 2013 में पूछा हुआ है, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20, 22, 23, 24, 25। एक जो क्वेश्चन से बार बार रिपीट करते रहते हैं, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन इसमें इसी चैप्टर से है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आप सभी नोट कर लीजिएगा इसे। ये भी देखिए 13 में, 15 में, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स, रेडॉक्स अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। ये भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 2 से, अम्ल क्षार लवण की परिभाषा एवं उदाहरण। इसको भी 13 में, 15 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23, 24, 25। इसे तो लगातार 4 साल से रिपीट ही कर रहा है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो आप लोग को बताया थे कि बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धावन सोडा, इसको आपको कंप्लीट कर ही लेना होगा, ये पूछता ही पूछता है। तो बेकिंग सोडा को भी देखिए कितना रिपीट किया है इसे, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25। ये भी देखिए 22 से 4 साल से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर बार बार रिपीट करते हैं, कभी साल भर कभी गैप कर दे, कभी तो अभी तो 4 साल से बार बार रिपीट कर ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा बनाने की विधि। ये देखिए आपको 2012 में पूछा, 13 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22, 23, 24, 25। अगला क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस खुद भी देख लीजिए, जब पूछता है तो साथ में ही पूछता है, अथवा हम करके दे दे लेकिन पूछता ही पूछता है। तो भी देखिए सेम 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है इससे सेकंड चैप्टर से, पीएच मान से आप क्या समझते हैं। पीएच मान से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट देखिए कितना बार किया है इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 3 पार्ट से, 3 चैप्टर धातु में धातु से। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर धातु अधातु, धातु की परिभाषा उदाहरण दीजिए। ऐसे ही पूछता रहता है आपको। तो 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25 पूछता रहता है, धातु अधातु या उपधातु, इसका परिभाषा दे देगा, उदाहरण लिखने के लिए दे देगा, लेकिन देता ही देता है। फिर क्वेश्चन जैसे रिपीट करते रहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है धातु एवं अधातु में अंतर, अंतर लिखे, जिससे इसका 2 गुण होते हैं, रासायनिक एवं भौतिक गुण। तो इस दोनों के आधार पर पूछता है, कभी बोल देता है रासायनिक गुण पर अंतर लिखिए, कभी बोल देता है भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिखिए। तो आपको धातु धातु को कंप्लीट कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 4 से, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये देखिए कितने बार रिपीट किया है, 12 से रिपीट कर ही रहा है इसको, 25 तक रिपीट किया है इसको, बताइए। इसी चैप्टर से है अगला क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी दे। ये आपको 13 से रिपीट कर रहा है, देखिए
13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25 इस तरह से रिपीट कर रहे हैं। तो सजातीय श्रेणी को भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क में अंतर। खनिज तथा अयस्क में अंतर बताएं। ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है बार बार। इसको भी देखिए 14 से रिपीट कर रहा है से कर रहा है। अगला क्वेश्चन है IUPAC नामकरण। तो नामकरण तो हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको इसको याद रखना। ये भी देखिए 14 से रिपीट कर रहा है, 25 तक रिपीट करता रहता है। ये सब जो क्वेश्चंस है ना एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन इससे आता है साबुनीकरण पर टिप्पणी दीजिए। ये भी क्वेश्चन आता है साबुनीकरण पर टिप्पणी दीजिए। ये भी 14 से रिपीट कर रहा है, 25 तक देखिए रिपीट बार बार करते आ रहा है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए। तो एस्ट्रीकरण अभिक्रिया 15 में, 17 में, 18, 19, 20, 20 नहीं 21, 23, 22, 24, 25 इस तरह से रिपीट कर रहे हैं एस्ट्रीकरण अभिक्रिया को। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ के आवर्त नियम पर टिप्पणी दें। इसका क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है इसको, ये भी देखिए कितने बार रिपीट किया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र पर सचित्र टिप्पणी दीजिए। तो एक क्वेश्चन 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 पूछते आता है। तो पाचन तंत्र के बारे में टिप्पणी देना रहता है, उसमें चित्र के साथ उसका चित्र भी छापना रहता है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है उत्सर्जन तंत्र पर सचित्र टिप्पणी दीजिए। इसका चित्र छापने के लिए भी आता है और टिप्पणी देने के लिए आता है पूरा चित्र के साथ। क्वेश्चन क्या है उत्सर्जन तंत्र। ये 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 जो क्वेश्चन में रिपीट करते हैं, बार बार करते रहते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जामर का फेवरेट बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है हृदय। हृदय पर सचित्र टिप्पणी दीजिए। बायोलॉजी से जो 4-5 क्वेश्चन है ना उसको चित्र के साथ टिप्पणी देने के लिए बोलता है। ये भी देखिए 14 से रिपीट कर रहा है, 25 तक रिपीट किया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पर सचित्र टिप्पणी दीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको 15 से रिपीट कर रहे हैं, 25 तक। ठीक है, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो 4-5 जो चित्र बता रहे हैं चित्र को कंप्लीट कर ही लेना है आपको। चित्र छापने की प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बारे में जान लेना है। ताकि जो टिप्पणी लिखने के लिए आता है सचित्र के साथ आता है, मतलब चित्र भी छापना ही पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन आता है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन पर टिप्पणी दीजिए। कभी कभी अंतर दे देता है कि अंतर लिखिए। ये देखिए आपको इसको कंप्लीट कर लेना है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन को। तो 15 से रिपीट कर रहे हैं, 15 से लेकर के 25 तक देखिए रिपीट कर ही रहे हैं बार बार, 1-2 साल बीच में गैप करके। अगला क्वेश्चन है स्वपरागन। स्वपरागन तथा परपरागन में विभेद लिखिए, मतलब अंतर लिखिए। स्वपरागन और परपरागन में अंतर पूछता है। कब शुरू कर रहा है देखिए 15 से, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 रिपीट कर ही रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पुष्प। फूल की संरचना बताना है, सचित्र वर्णन करना है। मतलब फूल की आपको संरचना बनानी है, फूल की चित्र बना करके आपको उसका वर्णन करना है। ये भी देखिए 13 से रिपीट कर रहा है, 25 तक रिपीट किया। अगला क्वेश्चन लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। ये क्वेश्चन आते हैं, इसको आप कमेंट कर लेना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपकी पूछ ही दे। तो 13 से रिपीट कर रहा है, 25 तक ये भी रिपीट किया लिंग निर्धारण प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है मेंडल की आनुवंशिकता का नियम। ये देखते हैं कितने बार पूछा है। तो मेंडल की आनुवंशिकता का नियम जो है 13 शुरू कर रहा है, अभी 25 तक आया। देखिए बार बार पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन एक संकर तथा द्विसंकर संकरण का अंतर पूछता है, इसके बारे में वर्णन करने के लिए बोलता है। ये भी आपको 13 से 25 तक पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो आपको 12 से रिपीट कर रहा है, एक क्वेश्चन 12 से रिपीट कर रहा है, देखिए 25 तक रिपीट कर ही रहा है। अगला क्वेश्चन कायिक प्रवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। कायिक प्रवर्धन के बारे में पूछता ही है, ये भी 12 से रिपीट कर रहा है, 25 तक आ गया। अगला क्वेश्चन गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां को लिखिए। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां को लिखिए। इसको एक क्वेश्चन भी पूछता है, ये भी आपको 12 से रिपीट कर रहा है, 25 तक देखिए बार बार रिपीट करते आ रहा है क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं सबको नोट कर लीजिएगा आप और सबको तैयार कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो हम वीडियो बना देंगे सभी क्वेश्चन का,
लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि सभी का आंसर आप कंप्लीट कर लें, सभी क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन तथा नियम लिखिए। एक क्वेश्चन से पूछते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम को लिखें। तो कब शुरू कर रहा है अभी? तो 12 शुरू किया है, 25 तक देखिए अभी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आते हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको अवतल दर्पण का पूरा उपयोग जान जाना है, उसका अंतर दोनों में जान जाना है ना। इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, अब किसी किसके बीच में रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी आपको 15 से रिपीट कर रहे हैं 25 तक देख सक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन तथा नियम लिखिए। ये भी क्वेश्चन जो है प्रकाश का अपवर्तन तथा नियम को 15 से रिपीट कर रहा है। 15 से कहाँ तक? तो 25 तक देखिए 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 रिपीट करते आए हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अवतल तथा उत्तल लेंस, लेंस का प्रतिबिंब बनाना, मतलब इसका उपयोग, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, किसी किसके बीच में रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसको भी कंप्लीट कर लेना है आपको। 15 से रिपीट कर रहे हैं देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 रिपीट करते आ रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। एक क्वेश्चन 16 से देखिए पूछ रहे हैं लेंस की क्षमता के बारे में। 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25 पूछते आ रहे हैं क्वेश्चन। आंख समंजन क्षमता पर टिप्पणी दे। आंख समंजन क्षमता कभी कभी नेत्र समंजन क्षमता देता है, तो हड़बड़ाना नहीं है, नेत्र आंखों को बोलते हैं। तो आंख समंजन क्षमता पर टिप्पणी दे, ये भी 14 से रिपीट कर रहा है देखिए 25 तक रिपीट किया। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष का कारण एवं निवारण बताइए। ये तो आपको कमेंट कर ही लेना होगा, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष कमेंट कर लेना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, शायद पूछते हैं आपकी में भी। इसका कारण मतलब कैसे होता है, किस कारण से होता है, इसका निवारण कैसे है, तो ठीक कैसे किया जाए। दोनों को, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को, दोनों क्वेश्चन से बार बार रिपीट कर रहे हैं देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर आप। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम पर टिप्पणी दीजिए। तो ओम के नियम ही फेवरेट क्वेश्चन है उसका। 14 से 20 को रिपीट कर रहा है, 25 तक रिपीट किया। ओम का नियम पर टिप्पणी दीजिए। एवं अगला क्वेश्चन है विभव एवं विभवांतर पर टिप्पणी दीजिए। विभव एवं विभवांतर पर टिप्पणी दीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट किए हुए हैं, 14 से रिपीट कर रहे हैं, इसको भी देखिए 14 से लेकर 25 तक रिपीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं पर टिप्पणी दीजिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, फिजिक्स में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला फ्लेमिंग के दाएं हाथ, दाएं और बाएं हाथ दोनों को आपको याद रखना होगा। कभी कभी दाएं पूछता है, कभी कभी बाएं पूछता है, तो आपको देख लेना होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी और बाएं हाथ का नियम भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बस लास्ट हो गया। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अगला वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको इस सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, सभी का बारी बारी से वीडियो बना देंगे हम। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा सभी क्वेश्चन को नोट कर लें और सभी का आंसर भी कंप्लीट कर लें। और कल से हम शुरू करने वाले हैं इसी चैनल पर 6 बजे, शाम 6 बजे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जो मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी सभी का होने वाला है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।